एक शार्प प्राइस, एक शार्प करेक्शन और लंबा कंसोलिडेशन, ये साइकिल इस चार्ट में बहुत बार देखा गया है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है रेन इंडस्ट्रीज़। आपको इस स्टॉक के बारे में एज जनरली, अब देखिए, आप अगर इस स्टॉक को सही टाइमिंग के साथ पकड़ सकते हैं तो आप समझ लीजिए आप छोटे टाइम पे एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये उस कैटेगरी का स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ना, ये 2003 से 2007, ये 4 साल में आपको 3,500% का रिटर्न कमा के दिया। ये जो टाइम है 2016 से 2017, ये आपको 1.25 साल में 1600% का रिटर्न कमा के दिया। इसका चार्ट पैटर्न आप देखिए, यहाँ पे लैडर जैसा है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद डेटा के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ये इसका सपोर्ट लेवल है, करेक्ट। ये इसका सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे देखिए, आपको इसके इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसके बेसिकली आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब देखिए कि जब भी ये अपने सपोर्ट के लोअर बैंड की तरफ आता है, ठीक है, सो उसके बाद इसमें एक बड़ा अपराइज देखने को मिलता है। दूसरी बात, ये स्टॉक आपको एक तरीके से बहुत लंबा कंसोलिडेट करने का, मतलब अक्यूमुलेशन का आपको मौका देता है। इट इज़ जस्ट कि आप अपॉर्चुनिटी को सेंस कर पाते हैं कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखेंगे ये जो देख रहे हैं ना आप, ये एरिया जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एरिया देख रहे हैं, ठीक है, ये एरिया है आपका 2009 से 2015, मतलब 6 साल। अब ये 6 साल तक ये कंसोलिडेट करता है। सो आप मान लीजिए, अगर यहाँ पे 6 साल आपके पास वो दूरदर्शिता थी या फिर उस स्टॉक के बारे में आपको नॉलेज था, तो आपने अगर चीज़ 6 साल में अक्यूमुलेट किया होता है इस स्टॉक को, फिर आपको जो 1-1.25 साल में जो रिटर्न दिया, आप समझ रहे कि किस तरीके से बन सकता था। तो ऐसे भी स्टॉक्स है, लेकिन उसको पहचानना, उसको खोजने के लिए आपका बैकग्राउंड रिसर्च बहुत तगड़ा होना चाहिए, और उसके पीछे आपको टाइम एंड हार्डवर्क, डेडिकेशन चाहिए। उसके लिए घंटों घंटों बिताने पड़ते हैं, रोज़ के 10 से 12 से 16 घंटे बिताने पड़ते हैं आपको रिसर्च वर्क में, तभी आप इस कैटेगरी के स्टॉक्स खोज सकते हैं, राइट। कमिंग टू द ट्रेंड ऑफ दिस कंपनी, यहाँ पे देखिए आप, जो आपको ट्रेंड दिखेगा वो कुछ ऐसा है। ये देखिए, ये एक ट्रेंड यहाँ पे क्रिएट हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 सपोर्ट लाइन दिख जाएंगे, राइट। इसका फिर आप रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है, यहाँ पे ये बड़ा रेजिस्टेंस है, और मिड में आपको ये भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे ये फोरकास्टिंग है, यहाँ पे हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं प्रीवियस ट्रेंड का हेल्प से। नाउ यहाँ पे आप समझिए आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है। आपका इमीडिएट जो सपोर्ट आएगा, पहला सपोर्ट आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, और वहाँ से अगर खसकता है तो दूसरा सपोर्ट आएगा आपका यहाँ पे, राइट। सो पहला सपोर्ट आपका 58 और उसके बाद 45, क्योंकि एक ट्रेंडिंग रेंज है। नाउ इसके नीचे अगर खसकता है तो 45 के नीचे फिर सपोर्ट आएगा आपका 25 के पास, राइट, 25, 27। फिर नेक्स्ट आपका आएगा, मैं खाली यहाँ पे लेवल्स बता रहा हूँ, 12 रुपीज़। ये इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, मैं खाली रेंज के तरीके से आप इंफॉर्मेशन रख दीजिए। एक टाइम पे 3 रुपीज़ का था, तो यहाँ तक सफिशिएंट है। अब देखिए, ये अपने जो ये 58 है उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, मतलब प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 2008 का,
अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और वहाँ से ये बाउंस बैक कर रहा है। सो यहाँ पे जो इंडिकेशन आपको मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि अब ये प्रोबेबली ऊपर जाने को तैयार है। राइट, तो ऊपर जाने को जब तैयार है तो कहाँ तक, फिर ये मल्टी ईयर है, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम 3 to 5 ईयर्स। अब यहाँ पे देखिए आपको जो रेंज दिखता है यहाँ पे वो दिखता है 350 से लेके यहाँ पे 350 से लेके 500 तक और इंटरमीडिएट में, ठीक है। और अगर ये इधर चले गए इसके ऊपर तो आप रेंज देखें यहाँ पे, ये रेंज आता है 700 से लेके, ये रेंज आपका आता है 700 से लेके 1200 तक। अभी आपको ये रेंज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे देखिए प्राइस इसके ऊपर है। अब प्राइस अगर इस तरीके से जाता है तो अब यहाँ पे टकराए या यहाँ पे टकराए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 350 से 500 का रेंज लिया। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर इस तरीके से ऐसा बहुत धीरे स्लोप में चला और बहुत सालों तक चलता रहा, कुछ सालों तक 3-5 साल, तो ये समझ लीजिए कि फिर ये ऊपर वाला जो लाइन है यहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो हो सकता है कि ये यहीं पे अपना लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस बनाए और फिर नीचे गिर जाए। दूसरा है कि ये बहुत शार्पली यहाँ पे अप मूव करता है और इसके बाद हो सकता है यहाँ जाके फिर करेक्ट हो, फिर ऊपर जाए, या फिर वहाँ पे जाए ऊपर, इस लाइन के ऊपर चले जाए, फिर करेक्ट होके यहाँ पे सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए। तो बहुत सारे कंडीशन है। सो मेन है कि अगर इस लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है सो अब यहाँ पे टकराए या यहाँ पे टकराए, राइट। तो ये दोनों जगह यहाँ पे ट्रेंड बना सकता है। तो ऊपर जाने का अगर है तो 700 से 1200 का रेंज दिखता है। डेटा के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए 2600-2700 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पी जो है रीजनेबल है। यहाँ पे ROE ROC देखिए 8% का है, ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप देखिए सेल्स ग्रोथ जो है 10% का है, डेट टू इक्विटी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, हर एक कंपनी अलग अलग फ्लेवर का होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए। अब ये जो टेक्निक है आप हर कंपनी पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये आप देखेंगे कि ये ऊपर से नीचे जाता है, उसके बाद फिर से बहुत शार्प 1-2-3 साल जंप करता है, उसके बाद फिर से नीचे जाने लगता है। तो यहाँ पे देखिए 2008 के बाद से ये 28% से 2014 में 8% पे आया। उसके बाद 2015, 16, 17 यहाँ पे देखिए 8 से सीधा 17% पे गया और फिर 17% से यहाँ पे 8% तक है। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ कोरिलेशन में दिखाना चाहता हूँ कि 2014 से 2017 ये 8% से 17% गया। सो अगर 2014 से 17 का ले सकते हैं, ये है 2014, ठीक है, ये 2014। और यहाँ जब 17 में जब पीक पे था तो ये देखिए कितना बड़ा प्राइस रहा। तो मतलब यहाँ पे ये 20 रुपये से अराउंड 450 तक गया। तो यहाँ पे 7-8% जो है वो दिख रहा है कि एक लोअर सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। उसके बाद जो है स्टॉक जो है अपना जो मूव है या प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऊपर की तरफ पुश होता है, इम्प्रूव होता है उसका मतलब। लेकिन ये सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि कंपनी उस चीज़ को बरकरार रखती है या नहीं रखती है। बट चार्टिकली ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। फिर भी कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, टेक्निकली हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ही चलेंगे तो हमको जो चीज़ जिससे हम बच सकते हैं वो है रिस्क। और रिस्क का जो ऑपोजिट में एक ही चीज़ होता है वो है प्रॉफिट। सो एज अ बॉटम लाइन रिस्क संभाल लीजिए, प्रॉफिट आपका ही है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।